हेलो स्टूडेंट्स, हाय गाइस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो हमारे बैच की ये दूसरी क्लास है, राइट? जो हमारा बैंकिंग स्पेशल 11 बैच जो जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है उसकी आज दूसरी क्लास है। और लास्ट क्लास में हम लोग ने फोकस किया था कि मल्टीप्लाई कैसे करें, राइट ना? लास्ट क्लास में हम लोग ने फोकस किया था कि मल्टीप्लाई कैसे करें, इसकी हमने टेक्निक सीखी थी, राइट? बहुत अलग अलग टाइप की ढेर सारी मैंने आपको सिखाई हुई थी। आई होप वो सब आपको याद होंगी और आपने उन्हें रिवाइज भी कर लिया होगा टाइमली, ठीक है? आज की क्लास में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं स्क्वायर से, कि कैसे हम नंबर्स के स्क्वायर्स पता लगाते हैं। इस चीज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज के इस क्लास को। तो वंस अगेन गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? और स्क्वायर्स निकालने में क्या है गाइस, स्क्वायर्स निकालने में, राइट, हम जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल के साथ में शुरुआत करता हूं। सबसे पहले तो मैंने आपको ये चीज बोल रखी है कि आपको 32 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, ठीक है ना? एक एग्जाम्पल से शुरुआत करता हूं कि जैसे कि अगर आपको, मैं छोटे नंबर से ही शुरू कर रहा हूं, 24 है एक नंबर, आपको इसका स्क्वायर पता लगाना है। पता है हम क्या करते हैं? पता है हम क्या करते हैं इस केस में? सबसे पहले जो भी दो नंबर दिए हुए ना उनके स्क्वायर निकाल लो। क्या 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। अग्रीड ना? अगली स्टेप पता है क्या होगी? यहां पे एक 0 लगा लो, फिर 2 और 4 को गुणा कर दो। 2 और 4 को गुणा किया, वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई ना? अब 8 का दुगना कर दो। इन दोनों को गुणा कर दिया, 2 और 4 को गुणा कर दिया, 8 आ गया। 8 का दुगना 16। अब इसके आगे 16 लिख के आप इसमें जोड़ दो। सीधा सीधा आपको ये करना है। हमारा आंसर 576 आ गया। डोंट वरी, मैं आगे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल की मदद से आपको सिखाऊंगा ये चीज कैसे करते हैं, ठीक है? एक तो हमने 24 देख लिया। दूसरा, लेट से हमारे पास एक नंबर है 38, हमें इसका स्क्वायर निकालना है। क्या करेंगे? 3 का स्क्वायर 9 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, ठीक है? अगली स्टेप, यहां पे 0 लगा दिया, 4 के नीचे 0, इकाई के स्थान पे 0। 3 और 8 को गुणा किया, 3 इंटू 8 होता है 24। 24 का दुगना, 24 का दुगना 48। इतना आप इसमें जोड़ दो। अल्टीमेटली 4 यहां आ गया, 6 8 14, कैरिड फॉरवर्ड 1, 13 में एक जोड़ा 14, ये वैल्यू आ गई, ठीक है? और एग्जाम्पल देखते हैं, राइट ना? किसी भी नंबर का आप स्क्वायर निकाल सकते हो। जैसे कि अगर हमारे पास में कहीं पे ये आ गया 43 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है? तो 4 का स्क्वायर लिखा हमने 16, 3 का स्क्वायर 9 होता है ना? याद रखना, अगर यहां पे स्क्वायर एक सिंगल अंक की संख्या, एक अंक की अगर संख्या आ रही है तो उसके आगे आप 0 लगा लेना। आप ये बोलना कि 3 का स्क्वायर 0 9, केवल 9 नहीं, 0 9। अगर एक अंक की संख्या यहां पे आ रही है स्क्वायर निकालने पे, इकाई के स्थान पे, इकाई के स्थान पे अगर एक अंक की संख्या आ रही है उसका स्क्वायर, तो आप 0 लगा लो, ठीक है? अगली स्टेप क्या होगी? यहां पे 0 लगा लिया, 4 इंटू 3 बना 12, 12 का दुगना 24, 24 रख लिया बस, सीधे सीधे वैल्यू आ गई 1849। एक और नंबर देखते हैं, एक और नंबर देखते हैं। जैसे सपोज करो कि हमें 72 का स्क्वायर निकालना है, तो 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 0 4। अगली स्टेप, यहां 0 लगाया, 7 इंटू 2 बना 14, 14 का दुगना 28, ये 0 है, जोड़ दो। अल्टीमेटली वैल्यू आ गई 5184। बताना जरा, क्लियर है? क्लियर है ना? 5184, ओके, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, और एग्जाम्पल देखें इस मेथड के। ऑफ कोर्स देखने पड़ेंगे, और भी ढेर सारे एग्जाम्पल देखने पड़ेंगे। अगर हमें, लेट से, कौन सा नंबर ले लूं मैं? आई कैन टेक एनी नंबर। लेट से 57 का स्क्वायर निकालना है। क्या करेंगे? 57 का स्क्वायर निकालना है, तो 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 0 लगाया, 5 इंटू 7 बना 35, 35 का दुगना 70, जोड़ दो आप इसमें, वैल्यू आ गई 3249।
यही वैल्यू आई ना, वैल्यू आ गई 3249। आगे बढ़े और कोई भी नंबर आप उठा लो। लेट से आपको 67 का स्क्वायर निकालना है, बताएंगे क्या आंसर आएगा? 67 का स्क्वायर, सेम टेक्निक यूज करनी है, बताइए। सेम टेक्निक यूज करनी है, फटाफट से बताना। बताइए जरा। ओके ओके ओके, 4489 आ रहा है, चलिए देखते हैं। तो 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, जीरो लगाया, 6 इंटू 7 बना 42, 42 का दुगना 84, जोड़ दो, 9 आ गया, 8 आ गया, 36 में 8 जोड़ा 44 आ गया, राइट। अगला, अगर हमें 81 का स्क्वायर निकालना है, अब क्या करें? अगर हमें 81 का स्क्वायर निकालना है, अब क्या करें? महावीर जीरो इस वजह से लगाते हैं क्योंकि अल्टीमेटली 10 का मल्टीपल होना चाहिए। इसके पीछे का लॉजिक ये है, 10a प्लस बी का होल स्क्वायर हम निकाल रहे हैं, ठीक है। अगर इसके पीछे का लॉजिक समझना है तो अभी थोड़ी देर में मैं समझा दूंगा, राइट। 6561 6581 अलग अलग आंसर आ रहे हैं। 6561 इज द करेक्ट आंसर। कैसे? 8 का स्क्वायर 64, 1 का स्क्वायर 01। अगर स्क्वायर निकालने पे एक अंक की संख्या आती है तो उसे दो अंकी बनाते हैं जीरो लगा के। अगली स्टेप में जीरो, 8 इंटू 1 बना 8, उसका दुगना 16, जोड़ दिया, वैल्यू आ गई 6561, राइट ना? ऐसे आ गई, डन ना? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अगर हमें 92 का स्क्वायर निकालना है, अब पता है हम क्या करेंगे? 92 का स्क्वायर निकालना है, बताना जरा, व्हाट शुड वी डू? हाँ हाँ, राइट। गुड आफ्टरनून एवरीवन वंस अगेन, जो जो स्टूडेंट बाद में आते जा रहे हैं। 8464 आएगा, ओके ओके ओके, चेक करते हैं। 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 04, जीरो लगा दिया, 9 इंटू 2 बना 18, 18 का दुगना, 18 का दुगना तो 36 होता है, वो हमने इसमें जोड़ दिया, वैल्यू आ गई 8464, वैल्यू आ गई 8464, अग्रीड, डन ना? क्या इसका लॉजिक समझना है या आगे बढ़े? इसका लॉजिक समझना है, आगे बढ़े? समझना है, ठीक है। एक बात बताओ, हम बचपन से एक आइडेंटिटी, एक सर्वसमीका, एक फॉर्मूला पढ़ते चले आ रहे हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो कोई भी दो अंकों की जो संख्या होती है, कोई भी दो अंकों की संख्या होती है, जैसे कि अगर कहीं पे 35 लिखा है तो आप इसको लिख सकते हो 10 इंटू 3 प्लस 5, राइट। कहीं पे 64 लिखा है, आप इसे लिख सकते हो 10 इंटू 6 प्लस 4। तो कोई भी दो अंकों की संख्या एक्स वाई जो होती है, आप उसे लिख सकते हो 10x प्लस वाई, लिख सकते हो ना? तो अल्टीमेटली वही फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं कि अगर 10x प्लस वाई का हमें स्क्वायर निकालना हो तो स्टेप क्या होती है? 10x का मतलब सबसे पहले हम करेंगे 10x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 इंटू 10x इंटू वाई, तो अल्टीमेटली आया क्या हमारे पास में? 10x का स्क्वायर करोगे, वैल्यू आ जाएगी 100x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, ये क्या हो गया? कहने से x इंटू वाई इंटू 2, मतलब 2xy इंटू 10। जरा समझते हैं इस बात को। कहने से 100x स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? हम x स्क्वायर लिखेंगे, उसके आगे 2 जीरो लगा देंगे, उसके आगे 2 जीरो लगा देंगे। एक्स स्क्वायर लिखने के बाद में 100 से गुणा करने का मतलब यही होता है। फिर उसमें हमने जोड़ा वाई स्क्वायर, तभी जो वाई स्क्वायर है ना, वो आखिरी के दो स्थान कवर करेगा। वाई स्क्वायर जो होता है वो आखिरी के, क्योंकि यहाँ पे 100 से गुणा हो रहा है, बाद में 2 जीरो आ रहे हैं, तो जो वाई स्क्वायर है वो आखिरी के दो स्थान कवर करेगा। और उसके बाद में क्या ना, इसे 10 से गुणा करने का मतलब होता है यूनिट प्लेस पे जीरो रखना, और उससे पहले क्या आ जाएगा? 2xy आ जाएगा, और यूनिट प्लेस पे हम जीरो रख लेंगे। प्योर लॉजिक ये चीज है, राइट ना?
तो इस वजह से इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो इन दोनों को मैं एक लाइन में लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर, उसके बाद के दोनों स्थानों पे डायरेक्टली आ गया वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, उसके बाद के दोनों स्थानों पे डायरेक्टली आ गया, पहले एक्स स्क्वायर आया, फिर बाद के दोनों स्थानों पे वाई स्क्वायर आ गया, प्लस आगे जीरो लगा लिया, उससे पहले हम लिखेंगे 2xy। ये चीज मैं कर रहा हूं, आया ना समझ में? तो इस चीज को समझते हुए अगर मैं वापस से एक और एग्जाम्पल लूं, हमें अगर 36 का स्क्वायर निकालना है तो पहली चीज एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बना 9, वाई स्क्वायर 6 का स्क्वायर बना 36, राइट ना? अगली स्टेप क्या है, अगली लाइन में जीरो लगाओ यूनिट प्लेस पे पहले, तो फिर 2xy कर दो, मतलब 3 और 6 को गुणा किया 18 आया, 18 का दुगना कर दो, वैल्यू आ गई 36, और जोड़ दो, वैल्यू कितनी बनेगी 1296। लॉजिक आया समझ में? राइट। तो अल्टीमेटली 10x प्लस वाई होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो है उसी को एक्सपेंड कर रहे हैं, उसी से हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर लॉजिक है। इनको एक साथ कंबाइन करके पहले एक्स स्क्वायर और आखिरी के दो स्थानों पे वाई स्क्वायर, राइट ना? और 2xy बाद में जीरो लगाना मत भूलना, क्योंकि 10 से गुणा हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से कोई भी नंबर आ जाए, जैसे कि लेट से आपके पास में आ गया 73 का स्क्वायर निकालना है, हम क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, लेकिन हमें पता है एक्स स्क्वायर के बाद में तो 2 जीरो आते हैं, तो वाई स्क्वायर आखिरी के दो स्थान पे आएगा, पहला स्थान और दूसरा स्थान, तो ये एक स्थान पे थोड़ी ना आएगा, हमें दो स्थान कवर करने, इस वजह से हमने लगा लिया जीरो। हमें दो स्थान कवर करने हैं, इस वजह से हमने लगा लिया जीरो, राइट। अब एक जीरो और लगाया, प्लस हमें पता है 2xy होता है, 7 और 3 को गुणा किया 21, 21 का दुगना 42, राइट। थैंक यू कोमल। जोड़ दो, 49 में 4 जोड़ा 53 आया, और 2 आया और 9 आया, यही हमारा आंसर है। ठीक है ना, एकदम सही से। अच्छा एक बात बताओ, 10x प्लस वाई ये तो में 2 अंकों की संख्या होती है, क्या 3 अंकों वाली संख्या में भी हम ये लॉजिक लगा सकते हैं? दिमाग में सवाल आना चाहिए ना कि क्या 3 अंकों वाली संख्या में हम ये लॉजिक लगा सकते हैं? आंसर इज यस, लगा सकते हैं, आराम से लगा सकते हैं। कैसे? अरे 3 अंकों की कोई संख्या होती है ना, जैसे कि अगर हमें लेट से 123 का स्क्वायर निकालना है, तो याद रखना 123 को भी तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 12 इंटू 10 120 बना, प्लस 3, तो इसे भी तो हम अल्टीमेटली ऐसे ही लिख सकते हैं। तो यस, ये टेक्निक लगेगी, 3 अंकों की संख्या में भी लगेगी। एक चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ये इकाई का अंक अलग रखो और बाकी पूरा पोर्शन अलग रखो, इकाई का अंक अलग रखो, बाकी पूरा पोर्शन अलग रखो। 12 का स्क्वायर होता है 144, और 3 का स्क्वायर 9, हमें पता है 0 9 लिखेंगे। अगली स्टेप, यहां पे 0 लगा लिया, वही जैसे करते आ रहे हैं सेम वैसे ही करना है। 12 इंटू 3 बना 36, 36 का दुगना 72, 36 का दुगना 72, जोड़ दो, तो वैल्यू आ गई 15129, वैल्यू आ गई 15129। क्लियर? राइट ना? ठीक है कुमार, अरे यहां 0 लगाना आप भूल गए। ओके, कोई भी नंबर आ जाए, जैसे कि अगर लेट से हमारे पास में आ रहा है 134 का स्क्वायर, 13 अलग 4 अलग, ठीक है, 13 का स्क्वायर 169, 4 का स्क्वायर 16, अब 0 लगा लिया, 13 इंटू 4 बना 52, 52 का दुगना 104, जोड़ दो, तो वैल्यू 6 5 9 7 1। जरा बताना सही किया मैंने? सही किया ना? राइट। यस योगेश, सही गेस है आपका।
आगे बढ़े और एग्जाम्पल देखे। जैसे कि लेट से हमारे पास में आ गया, क्या आ गया, 232 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, 23 अलग 2 अलग, राइट। 23 का स्क्वायर, मैंने आपको बोला था 32 तक के स्क्वायर याद करने, कर लो, बहुत जरूरी होता है। 23 का स्क्वायर होता है 529, 2 का स्क्वायर 04, अब लगा लिया 0, राइट ना। सॉरी विशाल, पता नहीं मुझे। प्लस अगली स्टेप, 23 इंटू 2 वैल्यू कितनी आई, 46। 23 इंटू 2 वैल्यू आई 46, 46 का दुगना मतलब 92। ऐड कर दो, वैल्यू 4 2 8 3 5, 53,824। क्लियर है ना सभी को, 53,824, राइट। डन। दिख रहा है आप सभी को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमने 2 अंकों की संख्याएं भी देख ली, हमने 3 अंकों की भी संख्याएं देख ली। तो ये यूनिवर्सल मेथड है, हर जगह लगता है। और 3 अंकों की संख्याओं से बड़े नंबर का स्क्वायर निकालने की जरूरत पड़ती नहीं है, राइट। फिर आप सोचो 4 अंकों की संख्याएं, 5 अंकों की संख्याएं, क्योंकि उतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है और वैसा पूछा भी नहीं जाता कहीं। ओके, तो उसकी कहीं जरूरत पड़ती नहीं, जहां तक जरूरत पड़ती है वो चीजें हम देख रहे हैं। इनफैक्ट आपको पता है, आई डोंट थिंक कि 200-250 से बड़े नंबर का आपको कभी स्क्वायर निकालने की जरूरत पड़ेगी भी, नहीं पड़ती है। 3 अंकों में भी हो सकता है कभी कभार जरूरत पड़ जाए, नॉर्मली 2 अंकों की संख्या का ही स्क्वायर निकालना पड़ता है। कभी रेयर केस में हो सकता है 3 अंकों की, राइट, जैसे 124 आ गया, 112 आ गया, 113 आ गया, हो सकता है जरूरत पड़ जाए। नॉर्मली 2 अंकों की संख्याओं का स्क्वायर निकालने की ही जरूरत पड़ती है। तो बड़ी भी आ गई, उसकी भी मैंने टेक्निक आपको बताई थी। टेक्निक क्या, टेक्निक वही है, नंबर कुछ भी आ जाए, डजंट मैटर। ओके, तो इस चीज को समझते हुए, राइट, अब अगेन अगर मैं आपको लेट से कोई एक और नंबर दे दूं, लेट से आपको इसका स्क्वायर निकालना है, बताना फटाफट से। आपको आई डोंट नो, एक तो मैं भूल गया मैंने कौन कौन से एग्जाम्पल दिए हैं, कौन कौन से नहीं दिए हुए हैं। आपको लेट से 43 का स्क्वायर निकालना है, आपको 37 का स्क्वायर निकालना है, आपको 94 का स्क्वायर निकालना है। जरा ये चारों सॉल्व करेंगे, ये चारों सॉल्व करिए फटाफट से, लेट्स सी। ओके ओके गाइस, पहले का तो आंसर दिख रहा है, दूसरे का भी दिख रहा है। ये दूसरा वाला कर चुके हैं क्या हम, हो सकता है, राइट ना, ये याद रहता नहीं है मुझे। ओके ओके ओके, तीसरे का भी आंसर दिख रहा है, नाइस। ये क्या बात है, YouTube पे बहुत कम कम आंसर्स आ रहे हैं अभी, राइट। बाय द वे दिस क्लास इज पार्ट ऑफ अ पेड बैच, जो हमारा जो नया बैच जो शुरू हुआ है, बैंकिंग स्पेशल 11 बैच, ठीक है, बैंकिंग स्पेशल बैच नंबर 11, और इसमें उसका पार्ट है, राइट। तो इसमें बेसिकली पूरा कंप्लीट कोर्स है, पूरा मैथ्स, पूरा डीआई, पूरा इंग्लिश, कंप्यूटर, जीए, रीजनिंग, एवरीथिंग फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम। और अभी आ रही है, आगे से ये यूट्यूब पे नहीं होगी, दिस विल बी ऐप ओनली। हाँ जी, देखते हैं, चलिए। तो जैसा मैं देख पा रहा हूं बहुत सारे लोगों के आंसर्स आ चुके हैं ऑलरेडी, नाइस। सबसे पहला टेक्निक हमें यही यूज करनी है, अगली टेक्निक हम कोई दूसरी टेक्निक तभी यूज करेंगे जब मैं बताऊंगा। ओके, इसी टेक्निक की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। 7 का स्क्वायर बना 49, 6 का स्क्वायर 36, 0 लगा लिया। 7 इंटू 6 बना 42, 42 का दुगना 84, जोड़ दिया, वैल्यू कितनी आई 76, और ये आ गया 57, राइट ना। इतना आंसर हुआ, फटाफट आ गया, राइट। अगला, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 09, अब 0 लगा लिया, 4 इंटू 3 बना 12, 12 का दुगना 24,
तो हमारा आंसर आ गया 1849। अगला 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर 49 49, जीरो लगा लिया। 3 इंटू 7 बना 21, 21 का दुगना 42, राइट। अल्टीमेटली जोड़ लिया 9 6 13, इधर आ जाते हैं। 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16, जीरो लगा लिया। 9 इंटू 4 बना 36, 36 का दुगना होता है 72, 36 का दुगना 72, जोड़ लो तो 8836, ये वैल्यू आ गई, है ना। डन, आ गया आप सभी को समझ में, ठीक है ना, आप सभी को समझ में आ गया, मैं इस चीज की उम्मीद करता हूं, राइट। बताना जरा इसका स्क्वायर कितना होगा। इसका स्क्वायर कितना होगा, और क्या ले लिया जाए, इसका स्क्वायर कितना होगा। 3 नंबर मैंने और ले लिए, ठीक है, थोड़े बड़े नंबर हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, थोड़े बड़े नंबर प्रैक्टिस कर लेते हैं। यस स्टूडेंट्स, राइट। सिंगा कहाँ ऑफ हुई, आज हुई थी सुबह 10 बजे, राइट। कल नहीं हुई थी बिकॉज ऑफ सम रीजन, आज तो हुई थी। आशुतोष नहीं, इतनी जो क्लासेस हो गई वो हुए होंगे, उसमें वीडियो है, राइट। बाकी एब्सेंस बैच ही अभी शुरू हुआ है, तो आती जाएंगी धीरे धीरे, जैसे जैसे क्लासेस होती जाएंगी। राइट, चलिए, तो हमने क्या किया, 40 अलग ले लिया, 7 अलग ले लिया। 40 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 40 का स्क्वायर 1600, 7 का स्क्वायर 49, अब जीरो लगा लिया। 40 इंटू 7 बना 280, उसका दुगना 560, जोड़ दिया, वैल्यू आ गई 165649, ये वैल्यू आ गई 165649। अगली स्टेप, 18 अलग 3 अलग, 18 का स्क्वायर 324, 3 का स्क्वायर 09, राइट। नेक्स्ट जीरो लगा लिया। 18 इंटू 3 बना 54 54, उसका दुगना होता है 108, उसका दुगना होता है 108, जोड़ देते हैं, ठीक है। तो 3 3 4 8 9, यही आ रहा ना, मैच कर रहा है सबसे, हाँ मैच कर रहा है, ठीक है। अगला 211, 21 अलग 4 अलग, राइट ना। 21 अलग कर लिया, 1 अलग कर लिया, 1 है 4 नहीं है, तो 21 का स्क्वायर होता है 441, और 1 का स्क्वायर हम लेंगे 01। अब जीरो लगा लिया, 21 इंटू 1 21 बना, 21 आया, उसका दुगना 42, जोड़ दो, तो अल्टीमेटली 4 4 5 2 1, है ना, 6 2 1 5 2 1 आएगा ना, 4 4 5 2, 44,521, राइट ना। बबलू, ये जो अभी जो इस टाइम पे जो क्लास चल रही ना 1 बजे वाली, ये पेड बैच है, ठीक है, तो अभी आगे से ये क्लासेस यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं होंगी, ठीक है। आगे आया ना सभी को समझ में। अच्छा, 407 रिपीट करना है। प्रीतम सी, मैंने क्या किया, 40 अलग कर लिया, 7 अलग कर लिया। 40 का स्क्वायर 1600, 7 का स्क्वायर 49 49, अब जीरो लगाया, फिर 40 और 7 को गुणा किया 280 होता है, उसका दोगुना किया 560, आगे रख दिया, जोड़ दो, ठीक है। उपेंद्र, एक अगर ये रिपीट करना है, 18 का स्क्वायर 324, 32 तक के स्क्वायर याद कर लिए ना, बोला था मैंने, परसों बोला था। 3 का स्क्वायर 09, अब एक जीरो लगा लिया। 18 को 3 से गुणा किया 54 आया, उसको डबल किया 108 आ गया, जोड़ दो, ठीक है।
अरे 211 भी रिपीट करना है, ठीक है कोई नहीं। 21 का स्क्वायर 441, एक का स्क्वायर 01, राइट ना। कभी भी एक अंक का स्क्वायर आता है तो आगे जीरो लगा के दो अंक की संख्या बनाते हैं। अब जीरो लगा लिया, 21 इंटू 1 होता है 21, उसका दुगना कर दिया 42, जोड़ दो, ठीक है। वही सेम काम हर जगह हम करते जा रहे हैं, राइट। नहीं नहीं नहीं, 2 और 11 मत कर देना ना, आपको हमेशा ये देखना है ये इकाई वाला अंक अलग रखो, बाकी पोर्शन अलग। 2 और 11 मत कर देना ना, वो गड़बड़ हो जाएगी। आप 21 और 1 करें, यहां पे भी ये मत सोचना 1 अलग 83 अलग, गड़बड़ हो जाएगा। तो इकाई वाला अंक है उसे अलग रखो, राइट ना। अगर आप इसे ब्रेक कर रहे हो ना, डॉटेड लाइन से अगर मैं ब्रेक, तो इकाई वाला अंक अलग, बाकी पूरा पोर्शन अलग, ठीक है। ये चीज है। प्रियंका टेबल पहाड़े आपको याद करने 20 तक, दैट्स इट। लेकिन डायरेक्ट के साथ में रिवर्स भी याद होने चाहिए, ये चीज है। योगेश नहीं आएगा, आप गारंटी ले लो, 4 डिजिट का नहीं आता है, ठीक है। कहीं पे है भी तो कैंसिल हो जाता है, या 4 डिजिट में वो बोलेंगे कि 1500 का स्क्वायर निकालो, तो अल्टीमेटली 15 का ही तो निकालना है, बाद में जीरो लगा देना, ओके। मनीषा, इकाई का मतलब होता है यूनिट प्लेस। डन ना, यहां तक क्लियर है, आगे बढ़े। अच्छा अब पता है, एक तो ये चीज हो गई, दूसरा जो हम अप्लाई कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, मतलब दूसरा क्या हुआ, कई बार ना ये डिपेंड करता है कि हमारे पास में जो नंबर्स हैं वो कैसे हैं, जो नंबर्स दिए गए हैं वो कैसे हैं, उनका स्क्वायर हम निकालें कैसे, ठीक है। आपको एक चीज तो पता है कि अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आप 30 का स्क्वायर निकालिए, बेसिक सी चीज है, राइट ना, मैं भी इसे भी डिस्कस कर ही लेता हूं। तो हम क्या करते हैं, 3 का स्क्वायर 9, और यहां पे एक जीरो है, स्क्वायर में नंबर ऑफ जीरो जो होते हैं वो डबल हो जाते हैं, नंबर ऑफ जीरो जो होते हैं वो डबल हो जाते हैं। आशुतोष ओके, आप एक बार टेक्निकल टीम को प्लीज अपना क्वेरी बता देंगे, हमारे कस्टमर सपोर्ट टीम को। तो 3 का स्क्वायर 9, यहां एक जीरो था ना, तो ये डबल होके 2 जीरो बन गए। अच्छा इसी में अगर कहीं 400 का स्क्वायर निकालना होता है, ये भी आपको पता होगा, 4 का स्क्वायर 16, यहां पे 2 जीरो थे तो डबल होके 4 जीरो लग गए। या फिर अगर कहीं पे आपको 5000 का स्क्वायर निकालना है, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, यहां 3 जीरो थे तो स्क्वायर में क्या होगा, डबल होके 6 जीरो लग जाएंगे। डन ना, ये चीज तो क्लियर है, ये चीज तो क्लियर है। मधु आप एक बार देख लेना ना दोबारा प्लीज, लॉजिक जो है आप प्लीज दोबारा देख लेना, ठीक है। टेक्निक सीख लीजिए, राइट। 400 के पास 3 जीरो नहीं है, 400, अच्छा ओ सॉरी, थैंक यू विशाल, 4 जीरो, यहां 2 थे यहां 4 आ जाएंगे, ठीक है, माय मिस्टेक। 1 का 2, 2 के 4, 3 के 6, राइट, समझ गए आप लोग, ये तो पता ही है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब पता है जो नंबर 5 से एंड होते हैं उनका स्क्वायर निकालने की टेक्निक, ऐसे नंबर जिनका यूनिट डिजिट 5 होता है, जिनका यूनिट डिजिट 5 होता है, अभी जो हमने टेक्निक सीखी ना वो क्या होती है, वो यूनिवर्सल है, हर नंबर में लग जाती है। अब कुछ स्पेसिफिक टेक्निक सीखते हैं। अगर मधु हो रहा है, मैंने आपको बोला भी, ठीक है, आप एक बार देख लेना प्लीज, ठीक है। अगर यूनिट डिजिट 5 होती, उनके स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं मैं समझाता हूं, ठीक है, एक एग्जाम्पल से। जैसे कि अगर हमें 35 का स्क्वायर निकालना है तो हम पता है क्या करते हैं, हमेशा याद रखना, कभी भी किसी नंबर के एंड में 5 आ रहा है तो उसके आखिरी 2 स्थान पे हमेशा 25 आता है, 5 का स्क्वायर 25। और अब हम ये सोचते हैं
कि उससे पहले क्या आएगा, और पहले पता है क्या आएगा, ये जो 3 है ना, इसको अगले नंबर से, 3 के बाद अगला नंबर कौन सा आता है, 3 के बाद अगला नंबर कौन सा आता है, क्या ना, इससे 4 आता है। तो 3 को अगले नंबर 4 से गुणा कर दीजिए, 3 इंटू 4 बनेगा 12। तो पहले आया 12 और आखिरी में 25 आ जाएगा। ठीक है, इसी चीज को और सही से समझते हैं। अगर हमारे पास में लेट से एक नंबर है 65, इसका हमें स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहले हम पता है क्या करेंगे, 6 इंटू अगला नंबर 7, 6 इंटू 7 आया 42 और आखिरी में लगा दो आप 25। ठीक है, अगर हमें 75 का स्क्वायर निकालना है, मैं डायरेक्टली मेंटली करता हूं, 7 इंटू 8, 7 इंटू 8 वैल्यू कितनी बनी 56 और बाद में 25 निकाल लगा दिया। अगर हमें 15 का स्क्वायर निकालना है तो 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 क्या करेंगे हम, 1 इंटू 2 मतलब 2 और बाद में 25 लगा दिया। अगर हमें 25 का स्क्वायर निकालना है तो 2 इंटू 3, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, वैल्यू आ गई 6 और बाद में 25 लगा दिया। अगर हमें 45 का स्क्वायर निकालना है तो 4 इंटू 5 मतलब 20 आ गया और बाद में 25 लगा लिया। अगर हमें आया ना समझ में सभी को, क्लियर है ना, ये 5 वाला क्लियर है, कैसे सॉल्व करते, राइट। अगर हमें 95 का स्क्वायर निकालना है, क्या हम बोलेंगे 9 इंटू 10 मतलब 90 और बाद में 25 लगा लो। अगर हमें 105 का स्क्वायर निकालना है, 5 अलग बाकी नंबर अलग, तो इसको हम बोलेंगे 10 इंटू 11 और 10 इंटू 11 होता है 110 और बाद में 25 लगा लिया। अगर हमें 115 का स्क्वायर निकालना है तो हम बोलेंगे ये 11 नंबर है पूरा, तो 11 इंटू 12, 11 इंटू 12 बनता है 132 और आगे 25 लगा लिया। अगर हमें 125 का स्क्वायर निकालना है तो वैल्यू आ जाएगी 12 इंटू 13, 12 इंटू 13 मतलब कितनी बनेगी वैल्यू बनेगी 12 इंटू 13 156 होता है। ठीक है ना, कोई भी नंबर हो, जैसे कि अगर लेट से हमें 245 का स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे 24 इंटू 25। क्या आपको पता है 24 इंटू 25 600 होता है, राइट। तो ये क्या आ जाएगा 600 और बाद में 25। इज इट क्लियर, कोई भी नंबर आ जाए, इट डजंट मैटर। ठीक है, कोई भी नंबर आ जाए। इसके बाद में अब जैसे कि अगर मैं आपसे ये बोलूं कि अगर आपको 145 का स्क्वायर निकालना है तो हम देखेंगे 14 इंटू 15, 14 इंटू 15 होता है 210 और बाद में 25 लगा लो। कौन सी बड़ी बात है, बिल्कुल बड़ी बात नहीं है। अगर हमें 195 का स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे 19 इंटू 20, बताना जरा वैल्यू कितनी आएगी, 195 का स्क्वायर कितना होगा, 195 का स्क्वायर कितना होगा, राइट 19 इंटू 20 380 और बाद में 25, राइट हो गया ना, क्लियर, डन। तो जो नंबर 5 से एंड होते हैं उनके स्क्वायर कैसे निकाले जाएं, आई होप आप सभी लोगों को ये चीज क्लियर है, राइट ना। अगला, अगर कोई नंबर 50 के क्लोज होते हैं, अगर नंबर जिनका स्क्वायर निकालना है दोज नंबर आर क्लोज टू 50, मतलब क्या हुआ 50 के आसपास है, तो पता है हम उनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। अगर नंबर 50 के आसपास है तो उनका हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर लेट्स से कि हमारे पास है, किससे शुरू करूं मैं, 53, हमें इसका स्क्वायर निकालना है तो हम पता है क्या करते हैं, 5 का स्क्वायर 25 होता है ना, पता है सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या आएगा, कहने से ये 50 से 3 ज्यादा है, नंबर 50 से 3 ज्यादा है तो आप 25 में ना
3 जोड़ दो, वैल्यू कितनी आ गई 28, क्योंकि ये 50 से 3 ज्यादा है। और 3 का स्क्वायर, अगेन आपको 2 स्थान कवर करने हैं इस नंबर के स्क्वायर से, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा 09। दैट्स इट, यही हमारा आंसर है। मैं और एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूं, ठीक है। अगर हमें 56 का स्क्वायर निकालना है, हम क्या करेंगे, 25 में 6 जोड़ो, वैल्यू आ गई 31, और 6 का स्क्वायर होता है 36। यही हमारा आंसर है, ठीक है। कोई और नंबर ले लो। अगर हमें 51 का स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे, 25 में 1 जोड़ो, 25 में 1 जोड़ा, वैल्यू कितनी बनी 26, और 1 का स्क्वायर होता है 01। दैट्स इट, 1 का स्क्वायर 01। बाद में जो स्क्वायर निकाल रहे हैं ना, उससे हमें 2 स्थान कवर करने पड़ेंगे। अगर एक ही अंक में आ रहा है तो आगे 0 लगा लेना, राइट मोहम्मद, क्योंकि 50 का स्क्वायर होता है 2500। इसका भी लॉजिक समझना है क्या? अगर हमें लेट से 58 का स्क्वायर निकालना है तो 25 में हमने जोड़ा 8, वैल्यू आ गई 33, और 8 का स्क्वायर 64। इसका भी लॉजिक समझना है क्या? नीतीश नहीं भूलोगे, तभी तो समझ के करना है, रट्टाफिकेशन थोड़ी ना चलना चाहिए। नाइस आशुतोष, ग्लैड टू सी यू हियर। आप यूट्यूब से ऐप पे आ गए। प्रॉब्लम सॉल्व अपने आप हो गई, और डिड यू टेक सम हेल्प? बता ही दूं? ठीक है, चलो बताता हूं। अच्छा, अगेन हमारे पास ना लॉजिक यही है कि जो a प्लस बी होल स्क्वायर होता है, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमें पता है। तो जो नंबर 50 से आसपास है, 50 से थोड़ा बड़ा है, मैंने ले लिया 50 प्लस एक्स, 50 से थोड़े बड़े नंबर, हम इन्हें ही देख रहे हैं ना, राइट। तो वैल्यू क्या हो जाएगी 50, ए स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर, वैल्यू आ गई 2500, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, ए बी किया 50x, 2ab उसका दुगना, मैं डायरेक्टली यहां लिख सकता हूं 100x आ जाएगा। अब आप जरा इन दोनों को चेक करना, फर्स्ट और लास्ट को। तो क्या हुआ, एक तो 2500 है और ऊपर से प्लस 100x, और एक्स स्क्वायर मैंने लिख लिया बाद में। इन दोनों से क्या मैं 100 कॉमन ले सकता हूं? 100 कॉमन ले सकता हूं। अगर मैंने 100 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आ जाएगा 25 प्लस एक्स, प्लस एंड में आ रहा है एक्स स्क्वायर। मतलब हमने 25 प्लस एक्स लिखा, और इसके बाद में 2 स्थान खाली आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि 100 से गुणा हो रहा है। 100 से गुणा करने का मतलब आखिरी के 2 स्थान पे 2 0 आ जाएंगे। लेकिन इन दोनों स्थानों पे पता है हम कौन सा अंक रखेंगे? एक्स स्क्वायर। इन दोनों स्थानों पे हम क्या रखेंगे? एक्स स्क्वायर। 100x को पहले लिख लिया, अब इन दोनों से हमने 100 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आ गया 25 प्लस एक्स। तो 25 में कितना जोड़ेंगे? जितना नंबर 50 से बड़ा है उतना ही जोड़ेंगे, ठीक है। तो 25 प्लस एक्स, 100 का मतलब आगे 2 0 आएंगे, आगे 2, 100 का मतलब आगे 2 0, 25 प्लस एक्स। अब इसके बाद में आगे दोनों स्थानों पे 2 0 आएंगे क्योंकि 100 से गुणा हो रहा है, और इसमें एक्स स्क्वायर जोड़ रहे हैं। तो अल्टीमेटली पहले आ गया 25 प्लस एक्स, राइट, और आखिरी के 2 स्थानों के लिए क्या आ जाएगा? आखिरी के 2 स्थानों के लिए एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इज इट क्लियर? आया ना? आखिरी के 2 स्थानों के लिए एक्स स्क्वायर। तो अगर हमारे पास में कहीं आ गया 54 का स्क्वायर, आई डोंट नो मैंने किया या नहीं, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे? 25 प्लस एक्स, 25 में 4 जोड़ा, वैल्यू आ गई 29, और 4 का स्क्वायर वही सेम लॉजिक से 16। अगर हमारे पास में 59 आ गया, अगर हमारे पास में 59 का स्क्वायर आ गया, तो 25 में 9 जोड़ा 34, और 9 का स्क्वायर 81। इज इट क्लियर? ये चीज क्लियर है? तो यस विशाल, इस तरह से आप देख सकते हो ये 2 डिजिट कवर करना जरूरी क्यों है? क्योंकि यहां पे 2 स्थान खाली छूटे हैं।
100 से गुणा करने के बाद में। राइट, वही है, प्रॉपर लॉजिक समझते हुए चीजें करते हैं, उससे हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, तो अगर कोई नंबर, जैसे कि अगर मैं 62 का स्क्वायर निकालूं, तो इसको भी तो मैं इसी टेक्निक से कर सकता हूं ना। मैं इसे लिख सकता हूं 50 + 12। 62 को भी तो, जैसे हमने 50 + x का स्क्वायर निकाला ना, तो इसको हम लिख सकते हैं इसी टेक्निक से 50 + 12। तो जब लिख सकते हैं तो हम ऐसे सॉल्व भी कर सकते हैं, हम ऐसे सॉल्व भी कर सकते हैं। पता है हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं जरा। तो अगर हमारे पास में नंबर है 62, इसका स्क्वायर निकालना है, तो ये आ गया 50 + 12। तो हमने क्या किया, 25 में 12 जोड़ा, 25 में 12 जोड़ा, वैल्यू आ गई 37, और 12 का स्क्वायर 144। सही है ना ये, 12 का स्क्वायर 144। इज इट करेक्ट? क्या ये सही है या कुछ गड़बड़ है? अरे बताइए बताइए बताइए, क्या गड़बड़ है? ओके, सही नहीं है, क्या गड़बड़ है? गड़बड़ क्या है? गड़बड़ ये है कि एक्स स्क्वायर ना आखिरी के 2 स्थान कवर करता है, और 144 में तो 3 अंक है, 3 डिजिट है, ये गड़बड़ है। तो हम पता है क्या करेंगे, हमने 25 में 12 जोड़ा 37, अब 144 यहां नहीं आ सकता, तो एक हमें 7 के सामने रखना पड़ेगा, या आप चाहो तो 2 0 लगा के आप देख लो, या ना लगाओ, क्योंकि ये आखिरी के हमें 2 स्थानों पे 2 अंक की जगह खाली बची है, और ये तो आ गया 3 अंक का स्क्वायर, तो हमें इधर 37 में जोड़ना पड़ेगा एक, तो वैल्यू आ जाएगी 3844। दिस इज द करेक्ट वे। डन। तो आप मुझे 64 का स्क्वायर तो बता ही दोगे, बता ही दोगे ना। आप मुझे 61 का स्क्वायर भी बता दोगे, और भी कुछ नंबर लिखता हूं। राइट, बताइए बताइए बताइए। यस रवि, ऑफ कोर्स लाइफ की तो बात ही अलग होती है, क्योंकि लाइफ में पूछता भी जाता हूं कि समझ में आया, पीछे का लॉजिक बताऊं, डेरिवेशन कैसे हो रहा है। राइट, ऑफ कोर्स वी लुक एट दोस थिंग्स। हमारे तुरंत दिमाग में आए ये 50 + 14, 25 + 14 कर देंगे हम। क्या कर देंगे, 25 में 14 ऐड कर दिया, वैल्यू आ गई 39, और 4 का स्क्वायर 196 होता है, 96 तो आगे आ गया, 1 तो आपको 39 में ही जोड़ना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली 4096 है ना। आगे बढ़े, ये हो गया 50 + 11, तो 25 में 11 जोड़ा, 25 में 11 जोड़ा, ये आप अलग से लिखो या डायरेक्टली ऐड कर दो, 36, और 11 का स्क्वायर होता है 121, तो वैल्यू आ गई 3721। अच्छा, पता है नंबर अगर थोड़े और ज्यादा दूर हो जाएं तो भी आप ये टेक्निक अप्लाई कर सकते हो, है ना। कैसे, जैसे अगर आपके पास में आ गया 72 का स्क्वायर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये 50 + 22 होता है, तो हम क्या करेंगे, 25 में 22 जोड़ा, वैल्यू आ गई 47, और 22 का स्क्वायर होता है 484, निकाल लो 5184। लेकिन अब इसमें भी थोड़ा सा मेहनत हो गई, राइट ना, उतनी ज्यादा नहीं हुई, थोड़ी सी मेहनत हो गई। तो कई बार इसमें हमें लगता है कि हमने जो पहले जो टेक्निक जो सीखी थी ना, 72 का स्क्वायर निकालने वाली, इसका स्क्वायर 49, इसका स्क्वायर 04, आगे 0 लगा लिया, 7 का दुगना 14, उसका दुगना 28, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है ना। राइट, तो जो ठीक लगे, ये आपकी कॉल है। राइट, मेरा काम है सिखाना आपको अलग अलग टेक्निक, वो मैं सिखाऊंगा। ओके, एक और सवाल देख लेते हैं कि जैसे कि अगर आपके पास में आ गया, मतलब बहुत ज्यादा दूर वाले मत करना इस टेक्निक से,
जो बहुत ज्यादा दूर वाले हैं वो मत करना, राइट ना, क्योंकि अल्टीमेटली फिर 22 का स्क्वायर आपको निकालना पड़ रहा है। लेकिन 32 तक के स्क्वायर याद है तो आई डोंट थिंक कि कोई इश्यू होगा, राइट। कोई और नंबर उठा लें, कोई और नंबर उठा लें। मैंने उठा लिया 78, इसका स्क्वायर निकालना है, बताना जरा इसी टेक्निक से, 50 वाली टेक्निक से, 50 वाली टेक्निक से सॉल्व करना। प्रियंका पुराना मेथड जो हम कर रहे थे इससे पहले, उससे आया 280, 280 नहीं 28 आया, जीरो तो आगे हम लगाते ही हैं। चलिए, पता है क्या आएगा। अच्छा, ये टेक्निक नहीं लगानी है, इसको मैं भूल जाता हूं क्योंकि अभी पता है मैं इसी टेक्निक से सॉल्व कर देता। 50 प्लस 28 है, ये है 50 प्लस 28, तो हमने 25 में 28 जोड़ा, वैल्यू आ गई 53। और 28 का स्क्वायर अब याद होना चाहिए, 32 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। 28 का स्क्वायर होता है 784। 53 में 60 जोड़ा, सॉरी 53 में 7 जोड़ा तो 60 आया, 60 आया। एंड दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व इट, राइट ना। अच्छा, पता है क्या मैंने बोला था, ये उन नंबर के लिए टेक्निक है जो क्लोज टू 50 हो। क्लोज टू 50 में ये थोड़ी ना होता है कि 50 से बड़े हो, 50 से छोटे भी हो सकते हैं, 50 से छोटे भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर आपको 47 का स्क्वायर निकालना है तो पता है हम क्या करेंगे। नहीं, बहुत सारे लोग, राइट, तभी मैं आप लोगों के कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं, राइट ना, बिकॉज अगेन मतलब एज यू कैन अंडरस्टैंड एकदम एक एक सेकेंड में ढेर ढेर सारे कमेंट आ रहे हैं, तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू डू सो। अगर हमें 47, अरे 45 नहीं है 47 है, ओके अजय। अब पता है हम क्या करेंगे, दो अलग अलग लोगों के आंसर वो आ गए। जब बड़ा होता था तो हम 25 में ऐड करते थे, यहां पे हम पता है हम 25 से घटाएंगे, तो जो 47 होता है वो 50 से कितना कम है, 50 से 3 कम है ना, 50 से 3 कम है। तो हम पता है यहां क्या करेंगे, 25 में से 3 घटाया, वैल्यू आ गई 22। और 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 7 भूल जाओ, ये 7 कुछ नहीं है क्योंकि ये नंबर है 50 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, लेकिन हमें पता है आखिरी के 2 स्थान कवर करने हैं, तो 3 का स्क्वायर हम लिख देंगे 09। डन। एक और एग्जाम्पल देखें, अगर हमें 42 का स्क्वायर निकालना है तो 42 होता है 50 से 8 कम, तो आप सीधा काम करो, 25 में से 8 घटाया, वैल्यू आ गई 17, और 8 का स्क्वायर होता है 64। दैट्स इट, डन। अगर आपको 46 का स्क्वायर निकालना है तो ये होता है 50 माइनस 4, तो 25 में से 4 घटाया, वैल्यू आ गई 21, 4 का स्क्वायर 16, 6 का मत स्क्वायर निकाल देना, अरे जितना कम है उसी का स्क्वायर निकालते हैं, राइट। अगर आपको 41 का स्क्वायर निकालना है तो 50 माइनस 9, तो 25 में से 9 घटाया, वैल्यू आ गई 16, 9 का स्क्वायर 81। अगर आपको लेट से 48 का स्क्वायर निकालना है तो 50 माइनस 2, 25 में से 2 घटाया, वैल्यू आ गई 24, और 2 का स्क्वायर 04, है ना। अगर आपको 44 का स्क्वायर निकालना है तो 25 में से 6 घटेगा, वैल्यू आ गई 19, और 6 का स्क्वायर 36, राइट। अरे जो नंबर घटा रहे हैं उसी का स्क्वायर निकाल रहे हैं, जो घटा रहे हैं उसी का स्क्वायर निकाल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा 2 3 कहां पे, मैंने कहीं कुछ गड़बड़ किया है क्या?
हाँ अरे यार, 25 में से 2 घटता है तो 23 आता है, क्योंकि 2404 मुझे भी कुछ अजीब लग रहा था। आई एम रियली सॉरी फॉर इट, बट मेरे से इस तरह की गलतियां होती हैं, राइट। कहीं पे कोई गलती दिखे आप बता देना मुझे। 25 में से 2 घटता है तो 23 आता है, डन ना। अच्छा, अब इसमें भी लॉजिक वही है, लॉजिक वही है। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम 50 माइनस एक्स इसका स्क्वायर निकाल रहे हैं। और आपको पता है ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो 50 माइनस एक्स होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला बनेगा, 50 का स्क्वायर बना 2500 माइनस 2ab, तो 2ab 2 इंटू 50 इंटू 100 माइनस का 100x प्लस एक्स स्क्वायर। इन पहले दोनों टर्म से हमने 100 कॉमन ले लिया, वैल्यू आ गई 25 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब पहले आ गया 25 माइनस एक्स, अब 100 का मतलब आखिरी के 2 स्थान खाली हैं, 0 0 रख दो या कुछ भी रख दो, और आखिरी के 2 स्थानों पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये तो वैसे भी पॉजिटिव ही होता है, राइट। तो सेम लॉजिक है। अगर आपको कहीं पे इसी तरह 49 का स्क्वायर निकालना हो, पहली चीज क्या है, 25 माइनस एक्स, 50 में से कितना कम है, 1 कम है ना, तो 25 में से 1 घटाया, वैल्यू आ गई 24, और 1 का स्क्वायर 01, दैट्स इट, राइट। हो गया। अच्छा, अब इसमें भी एक कितना कम है, अरे कितना भी कम हो सकता है, डजेंट मैटर, राइट ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसी टेक्निक से आपको 38 का स्क्वायर निकालना है, तो हमें पता है ये 50 से 12 कम होता है, ये 50 से 12 कम होता है, राइट। ओके, ये 50 से 12 कम होता है, तो हमने क्या किया, 25 में से 12 घटा दिया, वैल्यू कितनी आई, 13, और 12 का स्क्वायर 144, लेकिन हमारे पास खाली स्थान तो आखिरी में 2 है, 3 आ गए, कोई नहीं, 1 इसमें ऐड हो जाएगा, अल्टीमेटली वैल्यू याद है। हमने ये सवाल आज क्लास की स्टार्टिंग में किया था, सेम आंसर आया था, है ना। कोई नहीं, कोई दूसरा ले लो, 37 ले लो, तो ये क्या होता है, 50 माइनस 13, तो हमने क्या किया, 25 में से 13 घटाया, वैल्यू आ गई 12, 13 का स्क्वायर 169, जोड़ दो 1369, ये भी हम कर चुके हैं, है ना। या लेट से कहीं 34 आ गया, तो ये होता है 50 माइनस 16, कितना होता है, 50 माइनस 16, तो हम क्या करेंगे, 25 में से 16 घटाया, वैल्यू आ गई 9, और 16 का स्क्वायर 256, जोड़ दो, वैल्यू आ गई 1156, राइट। दिख रहा है आपको, तो इसे भी कहीं पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं। ये मेथड क्लियर है ना, आ गया सभी को, आ गया सभी को, राइट। चलिए, अब इसी में बढ़ते हैं आगे। एक बात बताना जरा आप, कल हम लोग एक 100 के आसपास जो नंबर होते हैं या 1000 के आसपास होते हैं, उनकी हम एक टेक्निक सीख रहे थे, गुणा करने वाली। हम कोई टेक्निक सीख रहे थे, मतलब अगर आपको याद हो, अगर 106 को अगर 107 से गुणा किया जाए, बताएंगे रिजल्ट कितना आएगा, क्या करते थे हम, यस, अरे बता दो आंसर, कल ही तो हमने, कल नहीं मतलब परसों किया हुआ है हमने। एक्सीलेंट राकेश, अरे बड़ी देर बाद मैंने कुछ पूछा है। हम क्या करते हैं, एक को ऐसे ही रख लेते हैं, 6 में 7 जोड़ा, 6 में 7 जोड़ा, वैल्यू आ गई 13, 6 इंटू 7, 6 और 7 को गुणा कर दिया, वैल्यू आ गई 42, है ना। अगर हमें 104 को गुणा करना हो 111 से, तो हम क्या करते हैं, एक को ऐसे ही रखते हैं, 4 में 11 जोड़ा, वैल्यू आ गई 15, 4 और 11 को गुणा किया, वैल्यू आ गई 44,
अगर लेट से 112 इंटू 106 अगर हो, अब क्या करेंगे, रिजल्ट कितना आएगा? रिवीजन नहीं किया है गाइस, प्लीज डू द रिवीजन, प्लीज रिवाइज रेगुलरली। अब क्या करें? ठीक है, ओके, एक रखा, 12 में 6 जोड़ा, वैल्यू बनी 18, 12 और 6 को गुणा किया, वैल्यू आ गई 72। आया ना समझ में? तो पता है इस टेक्निक को इस्तेमाल किया जा सकता है राइट। ओके अजय फॉर द फीडबैक, थैंक्स। इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जा सकता है स्क्वायर निकालने में। जैसे कि अगर हमारे पास में कहीं ये आ गया कि हमें 109 का स्क्वायर निकालना है, तो तुरंत हमारे दिमाग में क्या आएगा, हमें 109 इंटू 109 करना है। तो अल्टीमेटली करेंगे क्या, एक ऐसे ही रखा, 9 और 9 को जोड़ा, और सिंस स्क्वायर निकालने का मतलब दोनों नंबर बराबर होंगे, तो 9 और 9 को जोड़ा मतलब 9 का दुगना रख दिया, 9 का दुगना 18। और अगली स्टेप 9 का इनको गुणा करेंगे, गुणा करते हैं तो जब नंबर बराबर है मतलब स्क्वायर निकाल दिया, तो 9 का स्क्वायर 81। समझ में आया ना? वही टेक्निक लग रही है। तो अगर मैं ये बोलूं कि अगर हमें 107 का स्क्वायर निकालना है, तो सीधा सीधा एक ऐसे ही रखो, 7 का दुगना, 7 का दुगना 14 और 7 का स्क्वायर 49। वही चीज है, टेक्निक वही लग रही है जो हमने कल सीखे थे, है ना? तो एक ही लाइन में ही लिख देता मैं। अगर आपको 104 का स्क्वायर निकालना है, एक ऐसे रख लो, 4 का दुगना, 4 का दुगना बनेगा 8, तो 08 आ जाएगा, ठीक है। और 4 का स्क्वायर बनेगा 16, खत्म। यहां 0 लग, अरे 100 में हम उतना जोड़ रहे हैं ना, 100 में हम 9 का दुगना 18 जोड़ रहे हैं, 100 में हम 7 का दुगना 14 जोड़ रहे हैं, तो 100 में हम 4 का दुगना 8 जोड़ रहे हैं, वो चीज है। अरे कोई भी नंबर ले लो, अगर हमें 108 का स्क्वायर निकालना है, 8 का दुगना 16, उसे 100 में जोड़ा 116, और उसका स्क्वायर होता है 64, ठीक है ना? कर लिया ऐसे। अगर हमें लेट से 103 का स्क्वायर निकालना है, तो 3 का दुगना 6, 100 में जोड़ा 106, और 3 का स्क्वायर 9, 9 मत लिखना 09 लिखना, 9 मत लिखना 09, आखिरी के दो स्थान पे इसका स्क्वायर आता है, राइट? आ रहा है समझ में? अच्छा, इसी में अगर थोड़ा बड़ा नंबर हो, जैसे कि अगर हमें 113 का स्क्वायर निकालना है, कोई बात नहीं, हमने सीधा देखा कि 13 का दुगना 26, 100 में जोड़ा 126, 13 का स्क्वायर 169, लेकिन हमें स्क्वायर के लिए तो आखिरी में केवल दो स्थान बचे होते हैं, स्क्वायर के लिए आखिरी में केवल दो स्थान बचे होते हैं, तो इसके आगे 169 मत लिख देना, ये गलत है, वो एकदम गलत है। तो मतलब क्या हुआ, हम अलग लाइन में ऐड करेंगे, 1 126 के साथ में जुड़ जाएगा, क्योंकि आखिरी में तो दो स्थान ही खाली है। यहां 3 का स्क्वायर आ गया तो इधर खिसक गया, 12769, ठीक है। अगर हमें 117 का स्क्वायर निकालना है, दिमाग में तुरंत सोचना, 17 का दुगुना 34, वैल्यू आ गई 134, और 17 का स्क्वायर 289, जोड़ दो 13689, बना ना? राइट राइट राइट, 13689, 13689, कोई भी ले लो, 112, 12 तो ले नहीं, 12 भी लिया था, नहीं लिया था, तो 12 का दुगुना 24, 12 का स्क्वायर 144, जोड़ दो, वैल्यू आ गई 12544, डन, राइट ना? तो क्या आप इसी मेथड से मुझे 123 का स्क्वायर बताएंगे? ऑल्दो हम दूसरे मेथड से सेम कर चुके हैं। 123 का स्क्वायर, 114 का स्क्वायर, अगले पेज पे लिख देता हूं, ठीक है, जो आपको निकालने हैं। 123 का स्क्वायर, 114 का स्क्वायर, ये तो कर ही चुके होंगे, 102 का स्क्वायर, राइट ना? और क्या ले लूं, 111 का स्क्वायर,
118 का स्क्वायर, और क्या ले लूं, कुछ भी ले लो, 119 का स्क्वायर। लेट्स सी, इसी टेक्निक से करना है, ट्राई इट। दूसरी टेक्निक्स तो हमें आती हैं, लेकिन इसी से करिए कोशिश। छह सवाल। हाँ जी, ओके ओके ओके। अगर हमें 123 का स्क्वायर निकालना है तो 100 प्लस 23 है, 23 का दुगना 46, तो वैल्यू आ गई 146। 23 का स्क्वायर होता है 529, वो इसमें हमने जोड़ दिया, तो 151 29, यही आया ना। राइट, आगे बढ़ते हैं। अगला 14 का दुगना 28, 128। 14 का स्क्वायर होता है 196, इसके आगे लिख लिया, तो 12996, ठीक है ना, यही आएगा। डन। अगला, ये तो एक ही लाइन में हो जाएगा। 2 का दुगना 4, 104, और 2 का स्क्वायर 04, खत्म। इधर क्या करेंगे, 11 का दुगना 22, वैल्यू आ गई 122। 11 का स्क्वायर 121 होता है, जोड़ दो, तो 12321, ये तो पैलिंड्रोम बन गया। राइट, आगे बढ़ते हैं। 18 का दुगना 36, 136। 18 का स्क्वायर 324, जोड़ दो, वैल्यू आ गई 13924, ठीक है ना, सबके आंसर मैच कर रहे हैं। 19 का दुगना 38 होता है, 19 का स्क्वायर होता है 361, जोड़ दो, तो 14161, यही बनेगा ना, यही बनेगा। राइट, आया ना सभी को समझ में। तो ये टेक्निक हो गई जो नंबर 100 के क्लोज है। अच्छा, इसी तरह गुणा करने में हमने वो भी तो देखा था, जो 200 या 300 के आसपास होते हैं, वो भी तो हमने देखा था। तो अगर हमें वो सोचना है, जैसे कि अगर सवाल में आ गया 207 का स्क्वायर निकालना है, तो आपको याद है कि हमने गुणा करना सीखा था। इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा होती है। क्या एक्स्ट्रा होती है एक स्टेप? यस स्टूडेंट्स, इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा होती है। क्या करते हैं, सबसे पहले राइट, अगर आपको याद हो कि हम गुणा करते समय हम करते क्या हैं, हमने 7 में 7 जोड़ा 14 बना, 214 आया, फिर हम इसे 2 से गुणा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों नंबर 200 के आसपास हैं, राइट ना। 2 से गुणा कर रहे थे तो वैल्यू आ रही थी 428, 2 जीरो लगा लिए, 7 इंटू 7 49, यही चीज हमने सीखी थी ना। अब इसी चीज को स्क्वायर फॉर्म में थोड़ा सा शॉर्ट करके मैं बता रहा हूं कि सबसे पहले 200 का 2 लिख लिया, 7 का दुगना 14, अब यहीं पे आप इसे 2 से गुणा कर दो, वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 428, और 7 का स्क्वायर 49, डायरेक्टली आगे लिख लो क्योंकि 2 स्थानों पे आ रहा है, खत्म, है ना। एक और एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल, अगर हमें 304 का स्क्वायर निकालना है, क्या करेंगे, क्या करेंगे, अरे 300 में 4 का दुगना 8, तो 300 में 8 जोड़ दिया, वैल्यू आ गई 308, और फिर गुणा कर देंगे 3 से क्योंकि 300 के आसपास है, तो वैल्यू कितनी बनेगी 924, और 4 का स्क्वायर 16। सही बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं ना, राइट। अच्छा, इसी तरह से अगर हमें 403 का स्क्वायर निकालना है, तो 400 में 3 का दुगना 6,
जोड़ दिया 406, 3 का डबल 6। अब हमने 4 से गुणा किया, वैल्यू आ गई 1624 और 3 का स्क्वायर होता है 09। राइट। वाइल्ड स्टाइल हम हर जगह 2 से गुणा नहीं करते, डिपेंड करता है किसके आसपास। अरे 200 के आसपास है 2 के गुणा, 300 तो 3 से गुणा, 400 तो 4 से गुणा, ये चीज है। गॉट इट। चलिए, तो अभी तक तो हम वो देख रहे थे जो नंबर 100 या उसके किसी मल्टीपल से बड़े हैं। छोटे भी तो हो सकते हैं, और जब हमने छोटे नंबर की गुणा करने की टेक्निक सीखी थी तो स्क्वायर में भी वही अप्लाई हो जाएगी। मतलब छोटे नंबर भी तो हो सकते हैं। आपको याद होगा हम ये देख रहे थे, अगर 96 को 97 से गुणा किया जाए तो मैंने क्या बोला था, ये 100 से 4 कम है, ये 100 से 3 कम है। 4 में 3 जोड़ा 7 आ गया। 100 में से 7 घटाया, 100 में से 7 घटाया, वैल्यू आई 93। अब 4 और 3 को गुणा करने पे 12। ये चीज आई आपको समझ में? ये हमने किया था, याद है? ये हमने किया था। एक और एग्जांपल ले लूं, 91 को हमें गुणा करना है 98 से, तो 91 होता है 100 से 9 कम, मतलब 100 माइनस 9, ये होता है 100 माइनस 2। अब आपको करना क्या है, -9 माइनस 2, मतलब जोड़ दो इन्हें, माइनस का 11 आ गया। 100 में से 11 घटाया 89, सीख रहे थे ये टेक्निक हम परसों, और -9 माइनस 2 को गुणा किया तो 18। तो इन्हीं चीज से सीखते हुए अपनी हम स्क्वायर वाली टेक्निक भी निकालते हैं। क्या कि जैसे कि अगर हमें लेट्स से कि 94 का स्क्वायर निकालना है, तो तुरंत हमारे दिमाग में आया कि 94 इंटू 94 करना है ना? तो ये 6 कम, सॉरी 6 कम है, ये भी 6 कम है, अल्टीमेटली क्या होगा, 12 घटेगा। 100 में से 12 घटाया 88 आया, और 6 का स्क्वायर गुणा करने का मतलब स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दिया 36 आ गया। इसी चीज को बोलने का तरीका क्या है, ये 6 कम है ना 100 से, 6 का दुगना कितना होता है, 12, 6 का दुगना 12। 100 में से 12 घटाया, वैल्यू आ गई 88, और 12 और 6 कम था ना, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36। डन। प्रियंका अभी तो शुरुआत हुई है, आगे बैच में अलग अलग चैप्टर में बहुत सारी टेक्निक सीखेंगे। याद रखने के लिए रिवीजन करना पड़ेगा, मैं आपको लॉजिक तो बता ही रहा हूं। एक और एग्जांपल देखें, अगर हमारे पास में 91 का स्क्वायर है तो तुरंत दिमाग में आया ये 100 माइनस 9 है। यहां पे क्या था, 100 माइनस 6 था, 6 का दुगुना 12 घटाया था, 9 का दुगुना, 9 का दुगुना, ये 100 माइनस 9 है ना, 9 का दुगुना 18, 100 में से 18 घटाया, वैल्यू आई 82, और 9 का स्क्वायर होता है 81। ठीक है, डन। अगला, अगर हमें 97 का स्क्वायर निकालना है, ये होता है 100 माइनस 3, 100 माइनस 3, तो 3 का दुगुना 6, 100 में से 6 घटाया, वैल्यू आई 94, और 3 का स्क्वायर, आखिरी के 2 स्थान कवर करने, ये नहीं भूलना है, 3 का स्क्वायर 09। राइट, आया ना समझ में? अगर हमें लेट्स से 92 का स्क्वायर निकालना है, 92 का स्क्वायर निकालना है, तो ये है 100 माइनस 8, 8 का दुगना होता है 16, 100 में से 16 घटा दिया, वैल्यू आ गई 84, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। आया ना समझ में? ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। आई होप ये चीज क्लियर है, ये भी आ गया आपको समझ में। ठीक है, अब ठीक है, आज हमारा जो पूरा का पूरा जो फोकस था वो केवल स्क्वायर निकालने पे था। राइट, लास्ट क्लास में हमने केवल मल्टीप्लिकेशन पे फोकस किया, उसकी ढेर सारी टेक्निक सीखी थी। आज की क्लास में हमने केवल स्क्वायर पे फोकस किया। ठीक है, आगे की क्लासों में जो बाकी जो चीजें होती हैं उन्हें भी कवर करेंगे। डन।
क्लियर ना? ओके, तो रखते हैं इस सेशन को इसी पॉइंट तक। अगली क्लास में अगेन इस बैच की अगली जो क्लास होगी उसी सेम टाइम, एक से 2:15 का जो टाइम है, विल मीट देयर एट दैट टाइम टुमारो, राइट? तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास गाइस, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।